हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो बच्चों, अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम मिस बीम के स्कूल की बात करें, हाउ इट इज डिफरेंट। क्यों है ये डिफरेंट? क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है बच्चों? रियलिटी ऑफ लाइफ। कि अगर कोई मिसफॉर्च्यून होता है या आपको जो है किसी की हेल्प करनी है तो आप उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हर बच्चा जो है एक एक बारी जो है इस टर्म में क्या करता है बच्चों? ब्लाइंड डे करेगा, डम डे करेगा, इंजर्ड डे करेगा, डेफ डे करेगा। तो इस तरह से उन्हें जो है रियलिटी, हार्श रियलिटी जो लाइफ की होती है उसको सिखाया जाता है। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। और हमने देखा था कि यहाँ पे जो ऑथर है ईवी लुकस, वो किसके स्कूल में जाते हैं? मिस बीम के स्कूल में जाते हैं। और वहां पे उन्होंने देखा कि किस तरह से बच्चे जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट डेज। और एक्चुअल में क्या है बच्चों? वो ब्लाइंड नहीं है, दे आर नॉट ब्लाइंड, दे आर नॉट डेफ, दे आर नॉट इंजर्ड, दे आर नॉट क्रिपल और लेम, बट वो क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? तो उन्हें जो है किस तरह से हैबिट दी जाती है, या आप कह सकते हैं प्रैक्टिस क्या कराई जाती है कि कैसे अगर कभी मिसफॉर्च्यून होता है इन योर लाइफ तो किस तरह से आपको फेस करनी है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट जो है किस तरह से जब ऑथर जो है विंडो से ओवरलुक करते हैं तो क्या देखते हैं वो? कि वहां पे बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, बट ही वॉज इन पेन। क्यों उनको जो है अच्छा नहीं लग रहा था? क्योंकि वो हेल्दी नहीं दिख रहे थे। क्लियर? और कोई जो है ब्लाइंड था, कोई जो है क्रिपल था, क्रच लेके चल रहा था, राइट? तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लड़की जो है क्रच लेके चल रही है, इसने जो है ब्लाइंड फोल्ड करा है। तो इस तरह से डिफरेंट बच्चे जो हैं डिफरेंट डेज की अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। और यहाँ पे किस तरह से जो है फिर बीम उनको बताती हैं, क्या बताती हैं बच्चों? कि एक्चुअल में ये सारे बच्चे क्या हैं? दे आर नॉट ब्लाइंड, दे आर नॉट डेफ, दे आर नॉट डम। क्लियर? और फिर यहाँ पे देखा था हमने कि किस तरह से वो ऑथर के साथ एक लड़की जो है वॉक कर रही थी। और वो उसने क्या बोला था बच्चों ऑथर को? ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट द थिंग्स। जितनी भी चीजें रास्ते में आएंगे आप उनको जो है मुझे बताना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से मिस बी के स्कूल में जो है इन द प्ले ग्राउंड जो यहाँ पे ऑथर हैं, कौन है? ईवी लूकस। और जब वो वॉक कर रहे थे किसके साथ? उस लड़की के साथ, ब्लाइंड फोल्ड करा था जिसने। तो वो उनको बताते हैं कि कौन कौन है, व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग। और वो लड़की पूछती है कि उसने क्या पहना था, किस तरह से वो डिस्क्राइब करती है। और वो एकदम से बोलती है, जैसे ही वो बताते हैं कि ही वोर अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज और वेरी लाइट हेयर, तो एकदम से बोलती है ये हमारे स्कूल की क्या है? हेड गर्ल है। एंड हर नेम वाज, क्या था उसका नाम? मिली। क्लियर? सेकेंड टाइम वो बोलते हैं यहाँ पे एक गार्डनर है, एक ओल्ड मैन है। तो वो कहती कि हाँ, और क्या कर रहा है वो? टाइंग अप द रोजेस। तो क्या बोलते हैं बच्चों? वो कौन है? वो पीटर गार्डनर। फिर वो बोलती है कि एक लड़की है जो कर्ली रेड हेयर है, ऑन क्रचेस में है वो। तो वो बोलती है वो कौन है? अनीता है। तो इस तरह से उन्होंने जो है किस तरह से डिस्क्राइब किया। तो अगर इसी चीज की उनको प्रैक्टिस दी जाती है स्कूल में, और यहाँ पे वो ऑथर कहते हैं आज शी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माय सिस्टम आफ्टर ऑल। क्योंकि यहाँ पे ऑथर ईवी लुकस कहते हैं कि फाइनली आई हैड टू गो लीव द स्कूल। आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था when he finally when he had to leave the school। क्लियर बच्चों? तब वो कहते हैं कि जरूर मेरे जो है स्कूल सिस्टम में कुछ स्पेशल है या अच्छा है, दैट इज वाई जो पीपल है दे लाइक इट। यहाँ पे हमने समरी डिस्कस करी थी बच्चों। तो किस तरह से मिस भीम ने बताया था उनको कि न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग टू मेक द चिल्ड्रन, किस क्या दिया जाता था? बेटर सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्लियर? द राइटर wanted to see it all himself, so he had gone to visit
और ये सब देखना चाहते थे, इसलिए राइटर कहाँ गए थे, टू विजिट मिस बीम्स स्कूल। और जब वहां पे उन्होंने देखा तो ही वॉज वेरी हैप्पी, डिलाइटेड। क्लियर? The girls with their eyes bandaged were having no trouble in their eyes. That was an important part of their teaching system. तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ब्लाइंड फोल्ड करा है वो ब्लाइंड है, या जिन्होंने क्रचेस ले रखे हैं वो क्रिपल है या लेम है और डेफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें जो है हार्श रियलिटी बताई गई है उनके लाइफ की। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप सारे बच्चों ने एंजॉय किया होगा और लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस चैप्टर। क्लियर? नाउ डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल? तो आपको क्या सोचते हैं कि राइटर ने मिस बीम्स का स्कूल को क्यों ज्वाइन करा था? क्योंकि उन्होंने उसके बारे में बहुत ज्यादा सुना था एंड ही वांटेड टू विजिट हर स्कूल। द राइटर हैड हर्ड मच अबाउट मिस बीम्स न्यू टीचिंग मेथड। अब न्यू टीचिंग मेथड क्या थी कि उनको एक क्या बना रहे थे वो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। द राइटर हैड हर्ड अबाउट, तो आप देखेंगे कि हैड, हैज, हैव परफेक्ट टेंस है, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर हर्ड मच अबाउट मिस बीम्स न्यू टीचिंग मेथड, सो ही विजिटेड हर स्कूल टू सी द न्यू प्ले वे मेथड पर्सनली। क्योंकि एक होता है कि आप बुक से लर्न करें, एक आप होता है प्रैक्टिकली आप लर्न करें, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बच्चों। कई बार आपने देखा होगा कि साइंस में आप प्रैक्टिकल करते हैं और एक होता है आप बुक में पढ़ रहे हैं, तो आपको कौन सा अच्छा लगता है बच्चों? ऑब्वियसली सारे बच्चे जो है एंजॉय करते हैं व्हेन दे डू द प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल से हमें एकदम से हम सीख जाते हैं क्योंकि हम खुद कर रहे हैं प्रैक्टिकल। एक होता है हम रीडिंग कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे भी प्रैक्टिकली उन्हें जो है किस तरह से सिखाया जाता था कि किस तरह से अगर लाइफ में मिसफॉर्च्यून होगा तो किस तरह से आप उसको फेस करेंगे। सो ही विजिटेड हर स्कूल टू सी द न्यू प्ले मेथड पर्सनली। Now come to the next question. What was the game that every child in the school had to play? अब कौन सा गेम है जो हर बच्चे को परफॉर्म करना पड़ता था स्कूल में, ईच टर्म में, राइट? और एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग, क्या होना, क्या बच्चों, ब्लाइंड, deaf, dumb, injured, लेम, वंस इन अ टर्म। पूरे टर्म में एक बारी जो है जरूर उन्हें रोल करना पड़ता था। बीइंग अ ब्लाइंड, बीइंग अ डेफ, बीइंग अ डम, इंजर्ड एंड लेम। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। एवरी चाइल्ड इन द स्कूल had to perform the role of being blind, deaf means बहरा, अंधा, बहरा, गूंगा, injured means घायल, and lame means लंगड़ा। Once in a term, it was a sort of game and training। तो खेल खेल में उन्हें जो है रियलिटी बताई जाती थी, गेम्स की हार्श रियलिटी ऑफ द लाइफ। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि उनको बोलते हैं कि जबरदस्ती है, सारे बच्चे जो हैं खुशी खुशी जो है रोल करते थे बीइंग अ ब्लाइंड, डेफ, सारे रो। नेक्स्ट है बच्चों, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, कंप्लीट द लाइन विच ले वाज द हार्डेस्ट। सबसे हार्डेस्ट कौन सा था बच्चों? बच्चों ने क्या बताया था, कौन सा हार्डेस्ट है? अभी हमने पढ़ा यहाँ पे बच्चों, ब्लाइंड डे, डेफ डे, डम डे, इंजर्ड डे और लेम डे। तो सबसे खराब क्या लगता था उन्हें, वर्स्ट क्या लगता था? ब्लाइंड डे। क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों कि आपको कोई भी चीज जो है किसी भी समय आपको डर लगा रहता है कि कोई चीज आपको हिट कर रहा है, गिरने का डर रहता है, इंजर्ड होने का डर रहता है। तो वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है बच्चों, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वन डफ डे, वन डम डे। तो इसको कंप्लीट करें, वन इंजर्ड डे, वन डम डे और वन क्या है बच्चों, लेम डे ऑलरेडी लिखा है, ब्लाइंड डे लिखा हुआ है, डम डे आपको ऐड करना है, इंजर्ड डे आपको ऐड करना है। क्लियर बच्चों? दो लिखे हुए हैं यहाँ पे, कौन कौन से लिखे हैं बच्चों, ब्लाइंड डे और लेम डे लिखा है, और आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, डफ डे
वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। और सबसे खराब कौन सा लगता है, हार्डेस्ट या वर्स्ट? बीइंग ब्लाइंड वाज द हार्डेस्ट वन। बीइंग ब्लाइंड वाज द हार्डेस्ट डे। द स्टूडेंट फेल्ट दैट ही शी वाज गोइंग टू बी हिट, क्योंकि उन्हें क्या लगता है बच्चों कि कभी भी जो है उनको हिट हो सकते हैं, यही शी वाज गोइंग टू हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। तो कभी भी आप जो है किसी से, क्योंकि आपके अगर आईज हैं तो आप क्या देख सकते हैं, यू कैन सी इजीली कि ये कौन सा ऑब्स्टेकल है, कौन सी थिंग है इन फ्रंट ऑफ यू। बट अगर आप ब्लाइंड फोल्ड कर रहे हैं आपने, या आप जो है आपके आईज नहीं है, तो क्या रहता है बच्चों, एवरी टाइम क्या लगता है आपको, एवरी मोमेंट कि यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज? अब ये जो स्पेशल डेज है इनका पर्पस क्या है, बच्चों को क्या देना है, दिखाना है कि किस तरह से अगर कोई मिसफॉर्च्यून है या हार्श रियलिटी ऑफ द लाइफ। द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज क्या था बच्चों, was to give the children a special या personal taste of misfortune. They learn to help the needy in society। कि अगर, क्योंकि जब हम बच्चों इसको फील करेंगे, अगर हम जो है यहाँ पे रोल कर रहे हैं बीइंग अ ब्लाइंड, तो हम फील करेंगे कि एक ब्लाइंड है तो वो कैसा फील करेगा, या कभी चलते समय वो टकरा सकता है, हिट कर सकता है बाय समथिंग। तो इस तरह से उनको यहाँ पे प्रैक्टिकली जो है सिखाया जाता था क्या, दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन सोसाइटी। सच ट्रेनिंग मेड देम गुड सिटीजन और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और ये क्या सिखाती है उनको, एक अच्छा नागरिक, सिटीजन, गुड सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। कि अगर कोई ब्लाइंड है या कोई जो है किसी को हेल्प की जरूरत है, तो यू कैन इजीली हेल्प दोज पीपल, राइट। तो यहाँ पे दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मिस बीम। अब हमने मिस बीम के बारे में पढ़ा था बच्चों कि मिस बीम कैसी दिखती है, तो कैसी दिखती है बच्चों, मिडिल एजड है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मिस बीम। तो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि बच्चों कि मिस बीम का अपीयरेंस कैसा है, कैसी दिखती है वो, थोड़ी सी प्लम्प है, लिटिल फैट है, मिडिल एजड है, डोमिनेटिंग है, काइंडली है, और हेयर कैसे हो रहे हैं उनके उनके हर हेयर वॉज टर्निंग ग्रे। तो मिडिल एजेड, उससे पता चल रहा है कि वो क्या है, मिडिल एजेड। तो उनका अपीयरेंस पूछा गया है बच्चों कैसी दिखती हैं, तो मिडिल एजेड है, डोमिनेटिंग है, येट काइंडली है, हर हेयर वाज टर्निंग ग्रे, शी वाज अ लिटिल फैट, प्लम्प, एक वर्ड हमने पढ़ा था प्लम्प। व्हाट डिड मिस बीम टीच द चिल्ड्रन एट हर स्कूल? मिस बीम अपने स्कूल में बच्चों को क्या सिखाते? द चिल्ड्रन वर टॉट। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, डिड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉट। सिंपल क्या क्या सिखाते थे हमने पढ़ा था बच्चों, स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। द चिल्ड्रन वर टॉट, तो यहाँ पे मिस बीम taught the children at her school। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। टू द पॉइंट आपको आंसर लिखने हैं बच्चों, ये नहीं कि बहुत ज्यादा लेंथी लिखने के उसमें जो है, क्योंकि अभी आप किसमें हैं बच्चों, 6th क्लास में है, तो आप टू द पॉइंट आंसर जो है लिखें, उसमें ज्यादा लेंथी ना करें उसे। व्हाट वाज द रियल एम? रियल एम क्या था, उनका गोल क्या था? रियल एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल, द रियल एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल वॉज नॉट टू टीच। ये नहीं है कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाना जो है उनका एम नहीं था, उन्हें क्या करना था बच्चों को, मेक देम थॉटफुल। दे वर ट्रेन टू बी काइंड टू अदर्स एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो रियल एम क्या था उनका, द रियल एम या रियल गोल ऑफ मिस बीम्स स्कूल वॉज not to teach so many subjects to make them thoughtful, right? They were trained to be kind of others। उनको ट्रेन किया जाता था कि to be kind to others। उन्हें थॉट मेक देम so many subject to
मेक देम थॉटफुल। तो उनके ये एम नहीं था, वॉज नॉट टू टीच सो मेनी सब्जेक्ट, के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने, टू मेक देम थॉटफुल, बट उन्हें थॉटफुलनेस सिखानी थी, टू बी काइंड टू अदर्स। दे वर ट्रेन्ड टू बी काइंड टू अदर्स एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। द स्कूल एम टू बी टू एम्ड एट टीचिंग थॉटफुलनेस। दूसरों के प्रति जो है किस तरह से वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, कि अगर कोई डम है, डफ है, या कोई जो है नीडी पर्सन है, तो सोसाइटी हाउ टू हेल्प देम। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर पॉइंट आउट अबाउट द चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड। अब यहाँ पे ऑथर कौन है बच्चों? ईवी लूकस। मैंने कई बार बोला, इसीलिए बार बार रिपीट करती हूँ, सो दैट आपको ऑटोमेटिकली जो है आपके माइंड में आ जाए कि हु वाज द, कौन था इसका ये, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर बच्चों? ईवी लूकस। तो व्हाट इज द ऑथर पॉइंट आउट अबाउट द चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड। तो उन्होंने क्या देखा प्लेग्राउंड में बच्चों? जैसे हमने कई बार रिपीट हुई करा है कि बच्चे कैसे थे, थोड़े से अनहेल्दी थे। Clear? The author complains that not all children were healthy and active looking. क्यों नहीं लग रहा था कि जो प्लेग्राउंड में जो बच्चे दे वो प्लेइंग, जो खेल रहे थे, वो कैसे हैं? थोड़े से एक्टिव नहीं है, अनहेल्दी हैं। सम वर ब्लाइंड और लेम और क्रिपल्ड। तो उन्होंने जैसे ही ओवरलुक फ्रॉम द विंडो, तो उन्होंने देखा बच्चे क्या हैं, कोई जो है ब्लाइंड फोल्ड करा है, कोई जो है क्रच से चल रहा है, कोई जो है लेम एंड क्रिपल्ड। तो क्लियर? तो वो क्या कर रहे थे बच्चों? दे वर प्लेइंग देयर ब्लाइंड डे गेम, एज अ गेम जो है वो खेल रहे थे, ब्लाइंड डे, लेम डे। What did Miss Beam tell the author about the game being played among the friends? अब मिस बीम ने क्या बताया उनको? क्योंकि उन्हें लगा कि ये क्या है, सारे बच्चे अनहेल्दी हैं और एक्टिव नहीं है, बट एक्चुअल में क्या बताया मिस बीम ने? कि वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में दे वर नॉट, ना कोई भी बच्चा जो है ना ब्लाइंड है रियल में, ना लेम है, क्रिपल्ड है, ना इंजर्ड है। सिंपली दे वर प्लेइंग द रोल ऑफ बीइंग अ ब्लाइंड, बीइंग अ डेफ, राइट? तो मिस बीइंग एक्सप्लेन्ड टू द ऑथर दैट नो चाइल्ड, कि कोई भी बच्चा क्या है, वॉज लेम। कोई भी बच्चा लेम नहीं है, कोई भी बच्चा ब्लाइंड नहीं है, कोई भी बच्चा क्रिपल्ड नहीं है। दे वर इन फैक्ट बीइंग मेड टू अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून। उन्हें सिखाया जाता है कि मिस फॉर्च्यून अगर कभी होता है तो वो पहले ही जो है प्रिपेयर्ड रहे टू फेस दिस सिचुएशन। एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे। और वो बताते हैं कि हर बच्चे का पूरी टर्म में एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, वन डम डे। दे वर हेल्ड बाय अदर चिल्ड्रन। और जो दूसरे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जिनका जो है वो हेल्प करते हैं अदर चिल्ड्रन। जो ब्लाइंड डे जो है अपना रोल कर रहे हैं बीइंग अ ब्लाइंड, जो दूसरे बच्चे होते हैं वो उनका क्या करते हैं, दे वर हेल्प बाय अदर चिल्ड्रन। तो उनको जो है अगर कोई ब्लाइंड डे कर रहा है या डेफ डे कर रहा है या डम डे कर रहा है, तो दूसरे बच्चे उनको हेल्प करते थे। क्लियर बच्चों? तो ये किसने बताया? मिस बीम ने बताया। मिस बीम एक्सप्लेन टू द ऑथर दैट नो child was lame, no child was blind or crippled. They were in fact being made to understand misfortune. Every child had one blind day, one lame day, one dumb day. They were held by other children. और ऐसा नहीं कि इनको जो है ब्लाइंड फोल्ड कर दिया तो उनको छोड़ दिया। उनको कौन हेल्प करता था? अदर चिल्ड्रन, जो रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ये सिखाया जाता था कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, उनको ड्यूटी सिखाई जाती थी कि अगर कोई नीडी है तो हाउ टू हेल्प देम। अब बच्चों हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको ऑप्शंस ये हैं, आपको राइट आंसर चूज करना। तो ऐसा नहीं आपको लग रहा होगा सारे सही है, बट जो क्लोज आंसर होगा वही आपको यहाँ पे टिक करना है। क्लियर बच्चों? तो आई होप सारे बच्चों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। वी ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर जो हमने डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। तो लेट्स डू द MCQ question, multi choice question. The school was different.
अब स्कूल क्यों था बच्चों डिफरेंट? क्योंकि द चिल्ड्रन स्कोर्ड गुड मार्क्स, क्योंकि बच्चों जो हैं अच्छे नंबर लाते हैं। ये चिल्ड्रन वर बेटर बिहेव, जब बच्चे जो हैं उनका जो है बिहेवियर बहुत अच्छा है। या चिल्ड्रन वर टॉट टू बी थॉटफुल, या बच्चों को जो है अच्छे विचार सिखाए जाते थे, थॉटफुल बनाया जाता था। या चिल्ड्रन वर रनिंग, या बच्चे जो हैं भाग रहे थे। तो विच वन इज द राइट आंसर बच्चों? तो ऑब्वियसली विच वन? सी इज द राइट आंसर। तो अगर पूरा आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों? द स्कूल वॉज डिफरेंट बिकॉज चिल्ड्रन वर टॉट टू बी थॉटफुल। द एम ऑफ द स्कूल वॉज, अब एम क्या था स्कूल का बच्चों? टू टीच द 3 rupees, टू मेक द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, या टू टेक देम फॉर एक्सकर्शन, या उन्हें घुमाने जा रहे हैं कहीं, टू प्रमोट कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। तो कौन सा आंसर है बच्चों? तो सारे बच्चों को आना चाहिए ये आंसर। द एम क्या था उनके स्कूल का? टू मेक द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाना था उन्हें, बच्चों को। तो अगर पूरा आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? द एम ऑफ द स्कूल, कई बारी बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें पूछ सकते हैं। द एम ऑफ द स्कूल वाज टू मेक द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो इस तरह से आप उसको, अगर आपके माइंड में रहेगा तो इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? व्हाट वाज द एम ऑफ द स्कूल ऑफ मिस बीम? तो आप लिख सकते हैं द एम ऑफ द स्कूल वाज टू मेक द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिस बीम सेड टू द राइटर कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ। यहाँ पे क्या है? हाउ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कि बच्चे कैसे खेल रहे थे। हाउ द चिल्ड्रन वर टेकिंग सम रेस्ट इन द गार्डन, कि बच्चे कैसे गार्डन में रेस्ट कर रहे थे। हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, या बच्चे जो हैं कैसे फील कर रहे हैं। हाउ वी कैन मेंटेन आवर गार्डन वेरी ब्यूटीफुल, या हमने अपने गार्डन को जो है कितना ब्यूटीफुली मेंटेन करा है। हाउ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? हाउ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, क्योंकि बच्चे की तुम खुद देखो, कम इनटू द गार्डन एंड सी योर फॉर योरसेल्फ, कि बच्चे क्या खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? योर सेल्फ, हाउ द चिल्ड्रन, हाउ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, हाउ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। क्लियर? So this is the right answer. Is it clear? Now come to the next question. What had the writer heard a great deal about? तो राइटर ने क्या सुना था? किसके बारे में सुना था? मिस बीम्स स्कूल के बारे में सुना था बच्चों, या मिस बीम्स रिचनेस के बारे में पूछा था, या बीम के की बहुत ज्यादा रिच है, अमीर है, या उनकी काइंडनेस के बारे में सुना था राइटर ने, या मिस बीम्स फैमिली के बारे में सुना था? तो क्या सुना था बच्चों राइटर ने? वहां आने से पहले द राइटर हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। क्यों सुना था उसके बारे में? बिकॉज इट इज डिफरेंट, क्योंकि उनका स्कूल कैसा था? डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? द राइटर हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। तो क्या आएगा? द राइटर हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। अगर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? द राइटर हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से अगर आपको कंप्लीट आंसर लिखना है तो हाउ टू राइट, ये हमने यहाँ पे डिस्कस करा। क्लियर बच्चों?
Now come to the next question, that is, what is the meaning of ghastly? तो ghastly का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्राइटनिंग, हैप्पीनेस या प्लीजेंट या आपका क्या है ब्यूटीफुल। तो ghastly का मतलब होता है जब बच्चों थोड़ा सा डर, फ्राइटनिंग। तो इट्स राइट आंसर इज योर फ्राइटनिंग। Now come to the next question, that is, the normal children are bandaged overnight. अब रात भर जो नॉर्मल बच्चों के हैं जो ब्लाइंड नहीं है बट कैसे रोल कर रहे हैं बीइंग अ ब्लाइंड, तो उनकी बैंडेज बांधी जाती थी। क्यों? ओवरनाइट, पूरी रात भर, सो दैट दे वेक अप एज ब्लाइंड, कि वो ब्लाइंड की तरह ही जब मॉर्निंग में उठे तो उन्हें लगे कि हाँ भाई एक्चुअल में वो क्या है, ब्लाइंड है। टू मेक देम यूज टू इट, या उन्हें आदत दिला रहे थे, या सो दैट दे कैन रेस्ट, या उन्हें आराम देने के लिए, या टू एनेबल देम टू सी बेटर। तो विच वन इज द राइट आंसर बच्चों? द नॉर्मल चिल्ड्रन आर बैंडेज ओवरनाइट सो दैट दे वेक अप एज ब्लाइंड, कि जब वो सुबह उठे तो ब्लाइंड की तरह उठे। क्लियर बच्चों? अदर चिल्ड्रन आर गिवन good treatment, the duty of helping them, a lot of homework, या rewards for good work। जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों, बीइंग ब्लाइंड, बीइंग अ डेफ, बीइंग अ डम, और जो बच्चे रेस्ट ऑफ द बच्चे हैं उनको क्या कहते थे, वो किस लिए क्या ड्यूटी परफॉर्म करते थे? गुड ट्रीटमेंट, द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग अदर, या दूसरों की हेल्प करना, या लॉट ऑफ होमवर्क, या बहुत ज्यादा होमवर्क दिया जाता था, या रिवॉर्ड्स फॉर गुड वर्क। तो क्या है आंसर आएगा बच्चों? विच वन इज द राइट आंसर? द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम। जो बच्चे रोल कर रहे हैं बीइंग अ ब्लाइंड, बीइंग अ डेफ, बीइंग अ लेम, उनकी हेल्प करने के लिए उनको वहां पे रखा जाता था। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको जो है आंसर्स लिखने हैं, कंप्लीट आंसर। अगर ये नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं like the normal children are bandaged overnight so that they wake up as blind। इज इट क्लियर बच्चों? तो अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आएगा तो हाउ टू राइट, इस तरह से आपको फ्रेम करना है और आप अपनी जो है प्रैक्टिस करते रहे घर में जाके। क्लियर बच्चों? तो अदर चिल्ड्रन आर गिवन, और दूसरे बच्चों को द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट हैड द राइटर रियलाइज्ड इन द एंड। इन द एंड में राइटर क्या रियलाइज करते हैं? द राइटर हैड रियलाइज्ड इन द एंड दैट ही वाज इनोसेंट, जब वो इनोसेंट है, दैट ही वाज अवेयर ऑफ अदर मिसफॉर्च्यून, या दैट ही हैज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन ही एवर कुड बी। तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? दैट he was 10 times more thoughtful than he ever could be। जितना पहले थे उससे 10 टाइम्स ज्यादा जो है वो बेटर होके जा रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, क्योंकि व्हाट करके है यहाँ पे, तो आपको लिखना है यहाँ पे द राइटर हैड रियलाइज्ड रियलाइज्ड, कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। इन द एंड दैट he was 10 times, he was 10 times more thoughtful than he
ever could be. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन से, मल्टी चॉइस क्वेश्चन से आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो किसका था डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल? मिस बीम का था। तो अभी आपने बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे सीखी थी, जो है मैसेज कन्वे हुआ है यहाँ पे, किस तरह से हमको जो है एक सोसाइटी में हम रहते हैं, अगर कोई नीडी है तो हमें उसको हेल्प करना चाहिए, यही सिखाया जाता था मिस बीम के स्कूल में। क्लियर बच्चों? तो जो भी आपने यहाँ पे लर्न करा है, कोई भी जो है मैसेज कन्वे है, अप्लाइड इन योर लाइफ। क्लियर बच्चों? तो आप भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको अगर कोई इस तरह का नीडी मिलता है तो हाउ टू हेल्प दोज पीपल, दोज इन डिसेबल्ड पर्सन्स। क्लियर बच्चों? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.